गड़बड़ हो गया यार, इतनी सारी मेहनत आपने करती है ना। बेटा मैं लेता हूँ, आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो ना, तो बिना लिखे नहीं करते। तसल्ली से बैठ के देखेंगे। क्लास 10 बुक देना भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से देखिए। वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। एक तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका 14। 15 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होगा 17, ओह सॉरी 15। 16 होगा आपके पास साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें हर बार कुछ एक और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आंसर में टेन स्क्वायर चाहिए, नीचे कॉट है, ऊपर टेन है। आप कह रहे हो आंसर 10 में चाहिए, कॉट का कोई काम नहीं है, तो आपको ये सोचना है ऐसे कि कॉट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 10 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉट इज 1/10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, ऐसा दिखेगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1, ये रेसिप्रोकल हो जाता है 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ये दोनों सेम हो जाते हैं, कैंसिल आउट। क्या रह गया? 10 स्क्वायर अल्फा। यही तो लाना है। मैं फिर दोहराता हूँ, दो लाइन के, कोई 2 या 3 सम छोड़ के बाकी के सारे सम आप देखते हैं तो दो लाइन में सम सॉल्व हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, यानी कि दोनों LHS इक्वल्स टू RHS करना है। इनको सॉल्व कैसे करें, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि ऊपर 1 प्लस कॉस चाहिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉस का। पर सर ऐसे कैसे कर लेंगे, अपन को ऐसे कैसे कर सकते हैं अपन? तो मैंने कहा भाई कर तो सकते हैं, और ऊपर करेंगे तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा। यानी कि आप सर यूँ कहना चाहते हो कि डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा दिखने लगा? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो गया, एक ब्रैकेट प्लस दिख रहा है, एक ब्रैकेट प्लस दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस 1 पे स्क्वायर है तो 1 ही होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैंसिल आउट करके ये काट दिया, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS हो गया। ऐसा है। उस तरफ ये जो सम है, इधर की तरफ जो सम है, सम नंबर 16, इस तरह का सम है। अभी एक सम आपने सॉल्व किया जिसमें cos टू दी पावर 4 माइनस, ये कौन से नंबर पे था आपने पूछा भी था? 12 नंबर पे। यहाँ पर 6 है, क्या करना है? ऐसा कर सकते हैं, क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ऐसा किया जा सकता है। पर यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक आइडेंटिटी होती थी 9th क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक सम था जिसको वेरीफाई करके दिखाना होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th क्लास में आइडेंटिटियाँ 8 वो याद होनी ही चाहिए, उनमें से एक ये है, आपको बता दी जाएंगी। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर। ये ए है खुद साइन स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर पे भी स्क्वायर, ए बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर। अब फाइनली ये तो क्या दिखता है हमें, इसकी वैल्यू तो पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अल्टीमेटली हमारे बच रहा ये है साइन स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको समझना है। यहाँ पर ये प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, वो आपको समझना है। क्या स्टेप है वो? हमको अपने मन से ये और ये तो मैंने दोनों को ऐसे लिख दिया, अपने मन से इसमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करना है और अपने 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमको माइनस करना है। ये हमने अपने मन से किया है, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। और सर ये वाला कहाँ गया? मैंने कहा इसको मैंने पीछे लिख दिया। इसको उधर पीछे लास्ट में आपको लिख दिया है, उसको ऐसे देखो। यहाँ पर ए स्क्वायर, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। ऊपर अपने पास 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं था और प्लस में नहीं था, उसको लाने के लिए आपने अपने मन से यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वो भी कर दिया, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और जो ये था उसको पीछे पटक दिया। ऐसा करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सबको बंद करके वापस क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड होके माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इसका फाइनल मामला रहेगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट वन रहने वाला है आपके लिए 17, 20 दोनों सेम क्वेश्चन है।
tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम टू सेम सम आप देखेंगे तो आप देखें अपनी बुक में 20 नंबर पे लिखा होगा। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 28 नंबर पे tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा। हटाना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आंसर में डिफरेंस है, इसका ये लाना है, इसका ये लाना है, और सेम सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा भी होता है, मैं कह रहा हूँ ना 2-3 क्वेश्चन हैं, बस वो उनमें से एक ही है। tan को आप चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन कॉज, 1 माइनस कॉट को आप चेंज कर लेते हैं कॉज अपॉन साइन, ऐसे प्लस कॉट को आप चेंज करते हैं कॉज अपॉन साइन, tan को आप चेंज करते हैं 1 माइनस साइन अपॉन कॉज। एलसीएम लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं साइन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा सेम प्रोसेस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर इधर कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाता है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इधर भी ये कॉस अपॉन साइन रहता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा। यहाँ तक करीब करीब सभी लोग पहुँचते हैं। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मान लो क्वेश्चन का फर्स्ट बार में ये tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, tan साइन अपॉन कॉस, एलसीएम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, ऐसा ये फर्स्ट स्टेप मान लो 3 पार्ट में बटा हुआ है ये क्वेश्चन जो इसका हल है, सॉल्यूशन है। यहाँ के बाद में एक स्टेप होता है जिसको आपको याद रखना है, जैसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, पर कब? जब हो सकते हैं जब आप इस माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल दो। सर माइनस कॉमन निकालने का मतलब, मैंने कहा माइनस कॉमन निकालने का मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी साइन नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस साइन ऐसा दिखेगा। माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको देर से आता है। जब माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये साइन भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो साइन माइनस का था पॉजिटिव हो गया, आगे लिख दिया, कॉस नेगेटिव हो गया, पीछे लिख दिया। ऐसा किस लिए किया है? ऐसा इसलिए किया कि अगर अब जो एलसीएम लूंगा तो ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे, साइन थीटा भी आने वाला है, कॉस थीटा भी आने वाला है
और क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो साइन माइनस कॉस भी आने वाला है। अगर ये दोनों अलग अलग रहते तो फिर मुझे दोनों ब्रैकेट और लेने पड़ते। तो अपन ने कोशिश करी कि दोनों सेम हो जाए, तो अपन एक ही चीज़ कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लें। इसके बाद होता है कॉस का, जब हम डिवाइड करेंगे इसमें पूरा ये कॉस साइन माइनस कॉस का डिवाइड करेंगे तो इधर केवल साइन हमारे पास बाकी आएगा। साइन इंटू साइन स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका डिवाइड करते हैं तो कॉस मिलेगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर करते हैं कॉस क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ तक जब हुआ, यहाँ से लेकर ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ये जो स्टेप हुआ ये अपने आप में अलग से आता है, यूनिक है, इसको भी समझना जरूरी है। सेकंड थर्ड अब चल रहा है यहाँ पर ये एलसीएम लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास की आइडेंटिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कर रहा था, अभी फिर वहाँ पे पुट करना है। मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एक आइडेंटिटी पुट की थी अपन ने, ए क्यूब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। ये अपन ने इसकी जगह पे ऐसा कैसे लिखा है, आइडेंटिटी से। ये आइडेंटिटी कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती है, 9th क्लास में। पर हमारा तो सब सफाई अभियान चलता है, देर इज सफाई अभियान, हम पीछे का सब साफ करते हुए आते हैं, बाकी नहीं रहने देते कुछ, तो हमने वो भी साफ कर दिया। अगर साफ कर दिया तो प्रॉब्लम है, और अगर याद है तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको हम साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में अप्लाई करेंगे, साइन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस। यहाँ पे आप देखोगे साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ के बाद जो स्टेप है बहुत ही क्लोजली मैंने बच्चों की कॉपी को चेक करते हुए देखा है कि यार इधर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो स्टेप है, अगर इस आंसर को लाना है तो उसके लिए स्टेप अलग है, इस आंसर को लाना है तो उसके लिए स्टेप अलग है। आरबीएससी की बुक में ये क्वेश्चन 70 नंबर पे, क्वेश्चन 20 नंबर पे लिख रहा है। सीबीएसई की बुक में 8.4 के अंदर ये क्वेश्चन 3rd नंबर पे लिख रहा है, 5th क्वेश्चन का 3rd नंबर है ये। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आंसर लाने के लिए इतना दोनों के अंदर ही सॉल्व करना है, बस ये लास्ट मोमेंट चेंज होगा। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करवाते हैं। क्या कन्फ्यूजन है, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हमें सेपरेट करना है दोनों के संग अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसके नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ये डिजिट 1 के नीचे भी लिखनी है, इसको इनके नीचे भी लिखना है, बीच में प्लस, दोनों के साथ सेपरेट। ऐसा करने से साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस, तो यहाँ जो बच रहा है वो 1 है इस जगह पे, और इधर 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये आंसर आपका कौन से वाले क्वेश्चन का है, 20 वाले का। यानी कि अगर इसको पूरा सॉल्व करते हुए जाते हैं तो ये 20th का आंसर मिल गया। सर अपन कर तो 17 रहे थे, उसमें तो 1 प्लस कॉट थीटा और 1 प्लस टेन थीटा था, तो मैंने कहा उसके लिए अपन को यहाँ से बदलाव करने पड़ेंगे। वापस क्या बदलाव करने पड़ेंगे, अगर हमें वो आंसर लाना है तो हम ये बदलाव करेंगे,
यहीं से ये दोनों जब ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए तो हमारा बच रहा है साइन स्क्वायर, इसको फिर हम 1 नहीं बनाएंगे, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हुए और ये जो है वो एज इट इज़। हम इस साइन थीटा कॉस थीटा को सबके साथ सेपरेट करेंगे, यानी कि मैं इधर दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एक तो आजकल युवा पीढ़ी को ना उतावली बहुत है, हमारे वर्ड्स में कहते हैं उतावली, कभी सुना होगा अपने पापा के मुंह से भी सुना होगा, है ना, उतावली, बोर्ड एग्जाम 2 महीने में हो जाए, 1 साल में हम 12th तक पढ़ लें, है ना। ये क्यों है आई डोंट नो, पता नहीं, देखते हैं। इसको अब सेपरेट करना है सबके संग, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 नहीं बनाना अगर हमें ये वाला आंसर चाहिए तो देखो इसको इसके नीचे लिखना है, साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, इधर कॉस से कॉस कैंसिल आउट 1 टाइम, तो साइन अपॉन, ये एक साइन स्क्वायर था ना तो साइन बच रहा है यहाँ पे भी, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, फिर ये प्लस का साइन है, ये पूरे ही कट गए तो 1 और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो आपको आंसर मिल रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आप ऐसा लेके चलते हो तो आपको ये आंसर मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पर इसी स्टेप में आप ऐसा कर देते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करके 1 बना देते हैं और इधर लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में होता है साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब सेपरेट करते हैं 1 अपॉन साइन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन, उसको दूर रखें, समझें बातों को। सेपरेट किया जा सकता है ऐसे, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर में अगर 1 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, प्लस और माइनस साइन लग रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को सबके नीचे लिखा जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो इधर 1 बचेगा, 1 अपॉन साइन इज कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। ये आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, और ये आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। आरबीएससी बोर्ड की बुक में है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको बताने की कोशिश की जा रही है, समझने की चेष्टा करें।